वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आगे हम ये भी करने वाले हैं बार बार। थोड़ा सा पहले करा भी है हमने, ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं, लेकिन उसको थोड़ा स्पेसिफिकली समझ लेते हैं ये है क्या, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है। जैसे हमें दो वेक्टर ए और बी दे रखे हैं, तो हम ए माइनस बी को डिफाइन करें अपना वेक्टर आर, या वेक्टर आर हम डिफाइन कर रहे थे ए प्लस बी, तो वेक्टर एस डिफाइन कर दें ए माइनस बी। तो हमने आर तो निकाला था पिछले दिनों, वेक्टर ए ये होता था, वेक्टर बी ये होता था, तो हम क्या कर रहे थे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दे रहे थे। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल था वो आपका आर बताता था। तो ए माइनस बी, तो पहली चीज आप जरा गौर से सुनना बेटा इस बात को, कोई वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ भी चीज नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करता है, डिफाइन नहीं होता है। तो जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन डिफाइन नहीं होता, तो मैं यहां आपको बता क्या रहा हूं, तो एक ट्रिक बता रहे हैं हम। वो ट्रिक का सेंस है, या जो मैंने पहले बात कही उसका कोई सेंस था, तो मैं इसको ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी कह सकता हूं। यानी कि मुझे जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना है, तो एक्चुअल में मुझे एडिशन ऑफ वेक्टर ही करना पड़ेगा। वेक्टर बी ये है, तो पिछली क्लास में पढ़ा था डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस बी। मैग्नीट्यूड उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो अब मुझे ये ए और इस बी का रिजल्टेंट बनाना है, जो कि पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये वाला बनेगा। तो ये मेरा वेक्टर एस हो जाएगा। ये आर था, ए प्लस बी के थ्रू जो डिफाइन हो रहा है, ये वाला एस है जो ए माइनस बी को डिनोट कर रहा है। ये मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड फिजिकल मीनिंग। यदि मैग्नीट्यूड के टर्म में कहना है मुझे, तो ध्यान देना एक बात को, ये सब चीजें मैं रिवाइज करा रहा हूं, पहले भी बताया था। ये एंगल थीटा इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, देन तो जो रिजल्टेंट होगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हमारा फॉर्मूला लगना है। अब ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल 180 का होता है, पाई होता है। तो ये जो नीचे वाली साइड का एंगल बचा, यानी कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल, ये एंगल तो पाई माइनस थीटा होगा या नहीं होगा फिर। एंड एंगल बिटवीन ए एंड नेगेटिव ऑफ बी इस 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, जैसा भी हमारी सिचुएशन कहेंगे। सो देयरफॉर रिजल्टेंट एस, आपको कहा था रिजल्टेंट जब भी लिखेंगे तो वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे, और वेक्टर साइन लगा दिया तो फिर हमें ये लगाना भी जरूरी है। ये भी हमारा क्या था, रिजल्टेंट था। ये एडिशन वाला रिजल्टेंट था, ये सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्टेंट है। तो अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है तो इसलिए माइनस बी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। और हमें पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये एस हो गया हमारा, ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है और ये हमारा एडिशन का फॉर्मूला है। यदि कहीं भी आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन कह रहा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करिए, कोई इशू नहीं है।
आपको सारा प्रोसेस दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक बात हो गई। बट लास्ट क्लास में आपको मैंने जो चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ था, आईजेके का यूज़ था, साथ में एक चीज़ आपको बताई हुई थी मैंने, पोजीशन वेक्टर, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। तो नाउ उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़ाते हैं, उस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगले कंसेप्ट को पिकअप करेंगे। एक क्वेश्चन को मैं इंक्लूड एक और छोटी सी बात करना चाहता हूं, तो उसको भी हल्का सा रिकॉल करा दूं। अभी हमने समझा था कि वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दो तीन बातें खास हैं वेक्टर ऑपरेशन से रिलेटेड, तो एक बार उसको भी हम समझते चले। हालांकि जो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ उनमें से काफ़ी बातें पहले डिस्कस कर चुके हैं हम सबको पता है। एक बार प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर लें। मैं इसको दो कैटेगरी में आपको बताने की कोशिश करूंगा, वेक्टर ऑपरेशंस को। वेक्टर विद वेक्टर और दूसरी कैटेगरी है वेक्टर विद स्केलर। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन। पहली बात कर रहे थे हम एडिशन की, वेक्टर्स विद वेक्टर्स। तो वेक्टर कैन बी एडेड विद वेक्टर, एडेड विद another vector of same kind। अब मैंने ये लिख दिया है तो मैं यहाँ पे भी एक काम और कर दे रहा हूँ, एडेड और सब्ट्रैक्टेड इकट्ठा ही लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट तो हो सकता है, लेकिन किसके साथ? अपने ही टाइप के दूसरे वेक्टर के साथ। अपने ही टाइप से क्या मतलब है हमारा? कि एक फोर्स का वेक्टर है तो फोर्स के वेक्टर के साथ ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। फोर्स का वेक्टर स्पीड या एक्सीलरेशन के वेक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद यहां पे ले आए हम वेक्टर्स विद स्केलर्स। दोनों ही ऑपरेशन नॉट पॉसिबल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही चीजें वेक्टर विद स्केलर में नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? तो आपको डायमेंशंस में चीज को बताया था हमने, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे डायमेंशन में ले रहे थे हम, फोर्स को फोर्स से ऐड करेंगे, स्पीड को स्पीड से, डिस्टेंस को डिस्टेंस से। तो वहां हमने कंसेप्ट लिया था कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, साथ में इक्वेटेड, इक्वल भी हो सकती है। तो वेक्टर अलग क्वांटिटी हो गई, स्केलर अलग क्वांटिटी है, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। वन मोर थिंग, हम वेक्टर फोर्स ले रहे हैं और स्केलर भी फोर्स वाला ही ले रहे हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो क्या तब दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि डायरेक्शन का इशू आ जाएगा। जब भी वेक्टर का एडिशन वेक्टर के साथ होगा तो एक नई डायरेक्शन बन सकती है या सेम डायरेक्शन रह सकती है, लेकिन वेक्टर स्केलर के एडिशन में प्रॉब्लम किसकी आएगी? डायरेक्शन की। नाउ मल्टीप्लाई, ये ऐड सब्ट्रैक्ट था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी दो टाइप से होते हैं वेक्टर और के बीच में। यस, बिटवीन एनी टू वेक्टर्स
ऑफ एनी काइंड, यानी दो सेम टाइप के वेक्टर हैं या डिफरेंट टाइप के वेक्टर हैं, दोनों ही केस में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है। ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, जो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये सब बातें इसको डिनोट करते हैं डॉट से। कैसे डॉट? दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा के। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको डिनोट करेंगे क्रॉस के साइन से। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का साइन लगा देंगे। अब ये दो अलग अलग तरीके से डिनोट करने की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब जब मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्टेंट क्वांटिटी, मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्टेंट क्वांटिटी यदि स्केलर आती है, ध्यान देना मल्टीप्लाई वेक्टर हो रहे हैं, यानी दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने से बनने वाली चीज स्केलर है, तब वो कहलाएगा स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने से बनने वाली चीज वेक्टर ही है, तो वी विल कॉल दैट ए वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल W इक्वल टू एफ डॉट एस कह सकता हूं मैं। हियर W मीन्स वर्क। तो वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। एस इज डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? डॉट वाला। और वेक्टर का मैं एस या आर लिख देता हूं। आर क्रॉस एफ फॉर्मूला बनता है टॉर्क के लिए। टॉर्क बीच में हमने पढ़ा था किसी चीज को रोटेट करने के काम में लगने वाला फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन होती है, तो वो भी आर और एफ के मल्टीप्लीकेशन से आता है। यहाँ पे भी मैंने दोनों में कुछ सेम सिंबल कर दिया। आर आर और एफ यदि डॉट से मल्टीप्लाई होते हैं, स्केलरली मल्टीप्लाई होते हैं, तब वो वर्क देंगे। और वही आर और एफ जब वेक्टोरियल मेथड से मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट आता है टॉर्क। टॉर्क की डायरेक्शन होती है, वर्क की डायरेक्शन नहीं होती। इसको और डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं फिलहाल इसको समराइज करता हूं कि वेक्टर विद वेक्टर में एडिशन सब्ट्रैक्शन डिफाइंड होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने ही जैसे वेक्टर्स के बीच में, सेम काइंड के। मल्टीप्लाई डिवाइड होता है डॉट के साथ भी और क्रॉस के साथ भी। लास्ट चीज आती है डिवाइड, ये नॉट डिफाइंड है। डिवीजन ऑफ वेक्टर विद अनदर वेक्टर नॉट डिफाइंड, आज तक डिफाइन नहीं हो पाया। आप में से कोई स्टूडेंट फ्यूचर में इसको डिफाइन कर देता है तो बात अलग है, शायद उसको नोबेल प्राइज जैसे बतेरे प्राइज मिलेंगे। बट फिलहाल डिवीजन ऑफ ए वेक्टर विद अनदर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा समझाऊं कि हमें जैसे पता है F इक्वल टू एम ए होता है, तो मैं इसके थ्रू M इक्वल टू एफ फोर्स अपॉन वेक्टर ए ये डिफाइन नहीं कर पाता हूं आज भी। ये तो डिफाइंड है ऊपर वाली इक्वेशन, लेकिन नीचे वाली इक्वेशन डिफाइन नहीं है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे। फोर्स के वेक्टर में एक्सेलरेशन के वेक्टर से मैं डिफाइन नहीं कर पाता हूं डिवाइड को, मेरा मास नहीं आता है। तो इक्वेशन की ये वाली फॉर्म वेक्टर में डिफाइंड है, इक्वेशन की ये वाली फॉर्म वेक्टर में डिफाइन नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वेक्टर्स विद स्केलर। इसमें एक बात बताई थी कि किसी वेक्टर का दूसरे स्केलर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई।
with any number मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी इज पॉसिबल। अब यहां ध्यान देना, मैं मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड को इंक्लूड कर रहा हूं, पॉसिबल कह रहा हूं, यहां मैंने नॉट डिफाइंड या इम्पॉसिबल कहा था। तो दोनों में फर्क क्या है? यहां वेक्टर का स्केलर से है। डिवीजन में भी एक और कैटेगरी बताऊंगा मैं आपको। यानी कि मेरा कोई वेक्टर ए है, उसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओके। इस वेक्टर में 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ओके। क्या रहेगा? डायरेक्शन विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड चेंजेस। इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा? सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बदल जाएगा वेक्टर का, लेकिन 5/a ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ये वाली चीज पॉसिबल नहीं होगी। ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा, नॉट डिफाइंड वाला जो यहां बताया था आपको। क्योंकि डिवाइड बाय वेक्टर इन एनी क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल। वेदर हम वेक्टर का वेक्टर में डिवाइड करें या वेक्टर से स्केलर में डिवाइड करें, दोनों ही टाइप की सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, कोई और दिक्कत होगी तो आप वीडियो में चेक कर लेना। जो लास्ट बात मैंने बताई थी मैं फिर उसको रिकॉल करा दे रहा हूँ कि वेक्टर का में वेक्टर से डिवीजन हो या स्केलर में वेक्टर से डिवीजन हो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेक्टर में किसी स्केलर से डिवाइड कर रहे हैं लाइक दिस, या इस वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है। अब मैं जरा क्विकली आगे की बात एक दो क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूं। जो मैंने पीछे बात कही है हाईली थ्योरेटिकल थी। गिवन a इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, मैं आई जे के टर्म में आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं अभी। एंड b इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k। डिफाइन या कैलकुलेट ऐसे कुछ भी वर्ड कर सकता है ये। नंबर a प्लस बी, मैं मल्टीपल केसेस ले रहा हूं, a माइनस बी। थर्ड सिचुएशन 2a प्लस बी, और एक और सिचुएशन ले रहा हूं कि a प्लस बी बाय 2। ये चार सिनेरियो को हम समझने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन हमारी बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हमें वेक्टर में पढ़ने के लिए। नाउ फर्स्ट केस, a प्लस बी डिफाइन करने को कहा मैं, तो 2i प्लस 3j माइनस के एडेड विद i माइनस जे प्लस 2k। हमें करना क्या है यहाँ पे बेटा? i वाला कंपोनेंट i के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, बस इतना ध्यान रखना है। j वाला j का एंड k विद k। तो 2i प्लस i दैट मीन्स 3i, 3j और ये माइनस का j हो गया प्लस 2j, माइनस के प्लस 2k प्लस के। गौर से समझिए हमने क्या करा। ये एक बार ये बात दिमाग में बैठ गई तो फिर आइंदा गड़बड़ नहीं हो सकती और बाकी के तीनों पार्ट भी अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार गौर करिए इस पार्ट पे और कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए।
चलिए अगली बात बताता हूँ, चेक करना। अब दूसरी चीज़ कही गई a माइनस बी डिफाइन करने को। ये अब यहाँ हमें डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहा गया, सीधे सीधे वैल्यूज के टर्म में कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो a हो गया 2i प्लस 3j माइनस के सब्ट्रैक्टेड है i माइनस जे प्लस 2k। टू आई ये हो जाएगा माइनस का i जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टोटल i कितने बचेंगे 1। तो 1 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हम खाली क्या लिख सकते हैं i। 3j ये हो जाएगा प्लस का j, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस j, तो 3j प्लस j 4j। ये माइनस का k और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके माइनस का 2k, तो टोटल हो जाएगा माइनस का 3k। बिल्कुल नंबर्स के तरीके से आपको इसको कंसीडर करना है, एक्स वाई जेड में जैसे आपने पहले या एबीसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे। तीसरी चीज हमने कही 2a प्लस बी। अब हमें सॉल्व करना है 2a प्लस बी को, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 2i प्लस 3j माइनस k के साथ, और फिर उसमें हम i माइनस जे प्लस 2k इसको ऐड करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, जो बाहर हमने ये 2 लिखा या 2 से मल्टीप्लाई करा, ये कह रहे हैं हम, तो 2 इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी i j k तीनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो डबल हो जाएंगे, ये इसका मीनिंग है। तो 2 का 2i से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4i कहलाएगा। ध्यान देना, स्केलर जब मल्टीप्लाई हो रहा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नॉट डायरेक्शन। तो यहां से हो गया 4i और यहां से हो गया प्लस का i, तो टोटल कितना हो जाएगा 5i। फिर देखें ये 2 3j से मल्टीप्लाई होगा 6j, और यहां से आ रहा है माइनस का j, प्लस में माइनस j आ रहा है, तो 6j माइनस j यानी कि 5j माइनस 2k। 2 का माइनस k से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 2k, और यहाँ प्लस का 2k हो रहा है तो k कैंसिल आउट। तो या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, या कई बार हम इसको 0k भी लिखना प्रेफर करते हैं, ये आपकी चॉइस है, मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि आप 0k लिखें या ना लिखें। नॉर्मली हम 0 नहीं लिखते, 0k नहीं लिखते हैं, बट ऐसे लिखा तो कोई गलत नहीं, तो क्यों ना हम खाली 5i प्लस 5j को फॉलो करें, बिल्कुल कर सकते हैं। बट सर्टेन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त 0k लिखना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, उससे आगे की बातें समझना आसान हो जाता है। यहाँ हम मिस्टेक ऑफ फॉरगेट, भूलने के कारण जो गलतियां होती हैं उससे बच जाते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट, उसमें हमने कहा a प्लस बी बाय 2। अब इसका मीनिंग गौर से समझना है। a था हमारा 2i प्लस 3j माइनस k, ये जो हम ले रहे थे। b है i माइनस जे प्लस 2k, जैसे पिछले में ले रहे थे, इसका हाफ करना है i माइनस जे प्लस 2k। अब इस हाफ का मतलब वही है जो पिछले वाले में 2 का मल्टीपल का मतलब था। इस 2 के मल्टीप्लाई से डबल हो गया था, तो इस 2 के डिवाइड से या हाफ के मल्टीप्लाई से मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएंगे, डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 2i, यहाँ से हाफ i, तो टोटल 2 एंड हाफ i हो जाएगा, यानी कि 5/2i। 3j पॉजिटिव का और माइनस का j/2, तो 3 में से हाफ गया तो अगेन
5/2 बचेगा, पॉजिटिव का j, माइनस का k, और ये हो जाएगा प्लस का k, हाफ कैंसिल आउट होने से। तो अगेन क्या हो जाएगा, 0k। आपकी इच्छा 0 लिखो या ना लिखो। जरा गौर से समझिए, क्या ये बात क्लियर है या नहीं। अब मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें लिख के दे रहा हूं, ये आप बाद में सॉल्व करेंगे योरसेल्फ। गिवन बेटा i + 2j - 3k और b को i + j + k कह दिया, तो आपको फाइंड आउट करना है a - 2b, एक दूसरा पार्ट 2a - b/2, एक थर्ड पार्ट ले देता हूँ यूनिट वेक्टर a, एंड फोर्थ पार्ट यूनिट वेक्टर b, फिफ्थ पार्ट यूनिट वेक्टर a + यूनिट वेक्टर b, एंड सिक्स पार्ट यूनिट वेक्टर a - यूनिट वेक्टर b। ये 6 पार्ट करना है इसी के बेसिस पर। आपको ध्यान होना चाहिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालना बताया था। मैं आपको हिंट दे दूं कि मैंने कहा था कोई वेक्टर r xi + yj + zk है, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, √x² + y² + z² होता है। ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, और ये क्या था, वेक्टर था। तो फिर आप यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर r, तो वेक्टर r में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। ये हमने पहले डिफाइन किया था, आप इसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। ये जो लास्ट बात मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपसे कहा था कोई भी वेक्टर इस तरीके से दे रखा है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। फिर मैग्नीट्यूड से हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो xi + yj + zk, xi + yj + zk में हम डिवाइड कर दें √x² + y² + z।